कानून का नाम याद नहीं है, कलर याद है बस मुझे उसका। तो काला कानून बोला गया था। मतलब मेरे को याम या यामी या यमी में ही फंसाओगे। आई एम लीविंग द कॉन्टेस्ट। भी मेरा दिखाएगा लास्ट सीन ऑनलाइन दिखाएगा मेरा। आस्क कर दो हेमा दीदी प्लीज। अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम ये क्वेश्चन पास मत करना, क्योंकि मुझे भी जवाब नहीं आता, हेमा जी के पास जाएगा। हेलो, वेलकम अगेन टू हम जी के क्या करेंगे। आज हमारा एपिसोड है सेमीफाइनल 1। आज हमसे जुड़ रहे हैं 3 सेमीफाइनलिस्ट जो सुपर सिक्सर्स से विनर बन के आए हैं, सुमित, गोविंद एंड हेमा। जैसे सुपर सिक्सर्स में हमारे पास 10 सवाल थे, पहला वाला रिडल सवाल था। इस बार सेमीफाइनल में वो रिडल सवाल नहीं है, डायरेक्टली ही आपसे एक 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले गोविंद से शुरू होगा, फिर हेमा के पास और फिर सुमित के पास। जैसे आप पहले खेल चुके हैं, सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट टू द वर्क। बट बिफोर दिस क्वेश्चनिंग, मेरे को एक जोक याद आया। मे बी इट्स नॉट इनटू द पॉइंट सिस्टम, मे बी आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज द कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्शन बिटवीन नेपाल एंड इजिप्ट। कोई बता सकता है? सी गुरखाज ही होगा। आई मीन गुरखा जनरली ओके, चलिए मैं आपको थोड़ा हंसाता हूँ। नेपाल बहादुरों का देश है और इजिप्ट कायरो का। सो गोविंद जी, हाँ जी। चलिए आपके लिए पहला सवाल आज के लिए ये रहा। सेकेंड डे ऑफ दिवाली इन हिंदूज इज सेलिब्रेटेड भाई दूज। आपने मनाया होगा। दिस फेस्टिवल ओरिजिनेटेड व्हेन लॉर्ड यामा came to his sister's house in Mathura. What is the name of his sister? तो कृष्णा की मदर हो सकती है उसकी सिस्टर, लेकिन वो तो नहीं। कंस, यमा, सुभद्रा भी नहीं होगी, यशोदा भी नहीं होगी, देवकी। माय आंसर इज देवकी। नो। पास कर दीजिए, बिल्कुल मैं पास करता हूँ। हेमा जी, आपके पास गोल्डन चांस है। यमी। हम यम है, हमें यमी यमी खाना खिलाओ बहन। अब यमी। आप वेरी नियर है, थोड़ा जोर लगाइए। यामी यामी बोलोगे उसको? यामी यामी। बहन यमी यामी यही है, यामिनी। हिंदी नाम है, यामिनी से मिलता जुलता। यमी है या यामी यामी यामिनी, यही है नाम। YAMI है उसका नाम, ऐसा लिखा जाता है। नहीं, ठीक है हेमा जी, आप बहुत नजदीक हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं सुमित के पास जाना चाहूंगा। सुमित जी, आप इसको रिफाइन करिए। एक्चुअली यम की बहन यामी है, पूरा नाम है यमुना। द करेक्ट आंसर इज यमुना एंड 2 points goes to Hema and 3 goes to Sumit because of the correct reference. So next question goes to back again to गोविंद, क्योंकि 3 पॉइंट का सवाल सुमित के पास था, तो नया सवाल वापस गोविंद के पास आ रहा है। गोविंद जी, ये रहा। Often we use RSVP on any wedding or invitation cards. These are 4 French words abbreviated. How to say them? तो ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश नहीं है, राइट? ये फ्रेंच वर्ड है जो अंग्रेज लोगों ने चुराए थे, क्योंकि बोलने में बहुत फैंसी है, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म कर दिया। को बोला इतना लंबा लंबा कौन बोलेगा, तो तब से ये प्रथा चली आ रही है। हेमा दीदी को भी आता तब से है। किसी ने इतना लंबा बोला नहीं है, तो मुझे भी याद नहीं है, सॉरी। तो हेमा जी, आप बताइए RSVP को का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? मैं एक ही शर्त पे बताऊंगी, क्योंकि ये फ्रेंच है
फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो फिर लड्डू सुमित को दोगे, मुझे 2 और उसे 3 मिलेंगे। अब अगर मैं इंडियन हूँ, हिंदी की टीचर हूँ, मेरा एक्सेंट हिंदुस्तानी रहेगा, फ्रेंच का पर 2 तो हाँ जी बताइए हेमा जी। रिस्पॉन्सिव वॉपले, रिस्पॉन्सिव वॉपले। Okay, you're very near, but since pronunciation is little bit. अच्छा ओके अच्छा ठीक है, इसका मतलब बता दीजिए हेमा जी। अब इसका मतलब भी बताऊं मैं आपको? नहीं एक सेकंड भैया, इसका आंसर मैं दे दूंगा, पॉइंट आप इनको देना, बिकॉज शी इज वेरी नियर, नो पॉइंट नहीं आई नो, बट एटलीस्ट बट व्हाई नियर? रिप्लाई प्लीज, और वो क्या था उसका ना? अब मुझे एक मिनट, फ्रेंच के लिए नंबर मिलने वाले हैं या अंग्रेजी के लिए मिलने वाले? पहले तो ये फ्रेंच वर्ड्स है ना, फ्रेंच के लिए ना। तो रिस्पॉन्ड से वो प्ले। Okay, so you are very I can say 90% correct. एक सेकंड, मैं बोलना चाहूंगा आंसर पॉइंट आप हेमा जी को ही देना। मैं सिर्फ इसको सही से बोलना चाहता हूँ, मेरे को फ्रेंच बोलने का मन कर रहा है। फिर ठीक है। Okay, रेपोंडे सिल्वो प्ले। Exactly. So Hema ji, I'll give it to you because you are very near. It is répondez s'il vous plaît. Répondez का मतलब होता है रिप्लाई, और s'il vous plaît का मतलब होता है प्लीज। I said reply please also in English. Full marks goes to me. Wow, nice French. So next question new comes to Sumit. Your question is, the hot liquid or semi-liquid rock which comes out of Earth's surface forms lava. What is this form called when under the earth? अरे ये ज्योग्राफी में पढ़ा तो हुआ है हम लोगों ने सबने। मोल्टन मैग्मा। I will give it to you. It is called magma. तो चलिए, इससे हमारा पहला राउंड अभी समाप्त हुआ। पहले राउंड में मैं स्कोर्स बता दूं। गोविंद जी yet to score, हेमा जी on 7 and सुमीत on 8। तो गोविंद जी आपके लिए हिस्ट्री से सवाल पूछूंगा अभी। जालियांवाला बाग ट्रेजेडी which occurred during the British regime in India was a cruel result of protest against। आप थोड़ा वैसाखी के दिन अंग्रेजों के कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। कौन सा कानून? वो कानून ही पूछ रहा हूं मैं। कानून का नाम याद नहीं है, कलर याद है बस मुझे उसका। तो काला कानून बोला गया था। काला कानून, ओके। तो काला कानून ही बराबर है, लेकिन काले कानून का एक नाम है। जनरल डायर ने मरवाया था, लेकिन कानून किसी और ने बनाया था, इतना मालूम है मुझे। तो मैं सचमुच याद नहीं आ रहा। मैं जब तक बादाम खा के आया हूँ तब तक आंसर आप भले पास कर दीजिए आगे क्वेश्चन। ओके चलिए, गोविंद जी फिर पास कर रहे हैं काला कानून। सो आई विल गो टू हेमा। हेमा, कैन यू टेल मी? जनरल डायर इंडिपेंडेंस हमारे क्रांतिकारियों के अगेंस्ट था। गोविंद जी सही बोले, काला कानून है। वो नाम क्या है काले कानून का? अप्रैल में Rowlett Act. It is Rowlett Act of 1919। ये कानून अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि जो अंग्रेज भारतीयों पे अत्याचार करें उनको कोर्ट से कोई सजा न मिले। हिस्ट्री से मैं सुमित के लिए आऊंगा एस्ट्रोनॉमी पे। एस्ट्रोनॉमी सुमित की कमजोर है। चलिए सुमित, which is the 9th sign in zodiac system? ओ मतलब आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए? किसी में भी दे दीजिए, मैं आपको मार्क्स दूंगा। पहला पूछो तो फिर भी बता देता।
नाइन्थ साइन, अब ये तो पूरे याद करने पड़ेंगे। पहला एरीज होता है, बस इतना ही आता है, पहला एरीज। मतलब नाम सारे पता है, बट हाँ, सीरीज में नहीं पता कि नाइन्थ कौन सा तो है। आपको अभी अभी तुक्का ही लगाना पड़ेगा, 12 राशियों में कोई राशि। यार ये तो फिर मैं मेरे को आई थिंक मेरे को गेस ही करना पड़ेगा, नाइन्थ साइन। आई डोंट नो, मे बी कैंसर। कैंसर इज रॉन्ग। ओके, पास देन। ओके, एरिस और कैंसर नहीं है गोविंद जी, आपके लिए ये लड्डू चांस है। और आप जानते हैं मैं ज्योतिष में एक्सपर्ट हूँ। आपके हॉरोस्कोप भी देखिए, इसके लिए इसका अरे जवाब हाँ, मैं जरूर भूल गया दीजिए। था। ओके, ये रिप्लाई गोविंद जी को जाएगा फिर। हाँ, चलिए गोविंद जी। धनु, धनु राशि जिसको हिंदी में बोलेंगे। इट इज धनु नौ। राशि, सैजिटेरियस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू हेमा ऑन फूड। What do we say the brown bulb vegetable of suran or suran root in English? यम। सूरन की सब्जी आप सब लोगों ने खाई होगी। यम यम। याम जेनरिक नाम है, उसका इंग्लिश नाम। ठीक है, याम अगर कोई भी जवाब नहीं देगा तो मैं आई विल कम बैक टू यू, बट याम इज अ जेनरिक नेम, क्योंकि बहुत सारे याम होते हैं। जैसे चाइनीज में पर्पल याम होता है जो नाश्ते में खाया जाता है। मतलब मेरे को याम या यामी या यमी में ही फंसाओगे याम जेनरिक है। ठीक है, मैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स दूंगा आपको, बट कौन सा वाला याम? रुको रुको, इंग्लिश। नहीं नहीं नहीं, एक सुनो सुनो सुनो, मुझे याद आया। एलिफेंट, एलिफेंट फुट होता है, ये एलिफेंट फुट होता है। एग्जैक्टली, इट इज एलिफेंट फुट याम। हेमा जी ने ले लिया ये सवाल। सुमित जी, आपके लिए। आई एम लीविंग द कॉन्टेस्ट। अभी मेरा दिखाएगा लास्ट सीन, ऑनलाइन दिखाएगा मेरा। So at the end of second round, Govind on 5, Sumit on 8, and Hema on 17. तो चलिए लास्ट राउंड में सुमित जी पिकअप करिए आप। आपके लिए नया सवाल। सत्यनारायण गोयनका was the founder and pioneer of SN गोयनका। 2013 में इनकी मृत्यु हुई। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, देश विदेश में इनकी बहुत शाखाएं हैं। 2 मिनट दीजिए, ये मेरे को आता है। ये विपासना मेडिटेशन पे काम करते हैं। एग्जैक्टली, इट इज विपासना मेडिटेशन। यस यस यस, इट इज विपासना मेडिटेशन। इट इज अ वेरी गुड आंसर। नया सवाल गोविंद जी के लिए ये रहा। What is the name of American fun sport that combine many elements of tennis, badminton and ping pong? ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स देख लिया इसमें टेनिस भी है, बैडमिंटन भी है? मैं आपको ये बता दूं कि ये टेनिस कोर्ट में भी खेला जा सकता है, बैडमिंटन कोर्ट में भी खेला जा सकता है, लेकिन ये पिंग पोंग टेबल पे नहीं खेला जाता। इसके लिए अजीब से स्क्वायरिश रैकेट बॉल जैसे होता है, इसका बॉल भी अजीब होता है, प्लास्टिक वाला छेद वाला होता है, और साइज कोर्ट की छोटी होती है। कभी कभी ऐसे देखने का मौका नहीं मिला, याद नहीं आ रहा है कुछ भी इससे मिलता जुलता। हमेशा की तरह सर पास। हाँ जी हेमा जी, आप ट्राई करिए। पास कर दो हेमा दीदी प्लीज। अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। पिकल बॉल। सुमित गया चांस आपका। इट इज पिकल बॉल। नेक्स्ट सवाल सुमित के लिए ये रहा। Who is the author of mystery thriller Da Vinci Code, which later became movie with Tom Hanks in lead role? अरे ये बहुत फेमस है। ये तो बहुत फेमस नॉवेल है। नॉवेलिस्ट। यस, 2005 या 6 में मूवी आई थी इसकी, दा विंची कोड की। लेकिन किताब सबसे इंटरेस्टिंग थी, पिक्चर से बहुत अच्छी किताब थी। यस यस यस। लेखक का नाम बताएं।
बहुत फेमस लेखक है, हर एक एयरपोर्ट पे, हर एक रेलवे स्टेशन पे मिलेगा आपको। सुमित, ये क्वेश्चन पास मत करना, क्योंकि मुझे भी जवाब नहीं आता, हेमा जी के पास जाएगा, आप और पिछड़ जाएंगे, इसके लिए आप जवाब दे दो इसका। सॉरी, इसका आंसर है डैन ब्राउन होना चाहिए। इट इज डैन ब्राउन। इसी के साथ 9 सवाल पूरे हुए एंड द फाइनल स्कोर्स आर गोविंद ऑन 5, Sumit on 18 and Hema on 22. And the winner of the game is Hema. Give it up to Hema. हेमा जी डायरेक्ट फाइनल राउंड में जाएंगी। सुमित को क्वालिफायर राउंड में भेजा जाएगा क्योंकि वो सेकंड आए हैं। एंड गोविंद जी, आपको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। That's it, and see you in the next semi-finale round very soon.